नमस्कार दोस्तों, कॉस्मोपॉलिटन स्टडी फाउंडेशन में आपका स्वागत है। जैसा कि हम स्पेयर चला रहा था हमारा जो क्लास में, बट जैसे कि कमेंट मिली कुछ कि पहले क्वेश्चंस के बारे में बता दीजिए, डायरेक्शन, रेशियो और डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट के कुछ फार्मूले के लिए कन्फ्यूजन थी। जैसे कि मैंने यूट्यूब पे देखा, कई पढ़े हुए थे क्लास, बट कोई क्लियर समझा नहीं पा रहा था। ठीक है, तो उसके लिए मैंने क्लास डाल रहा हूँ, छोटी सी क्लास है। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। जैसे कि पहले देख लेते हैं प्लेन के बारे में। जैसे कि कुछ पूछ रहे थे बच्चे कि अगर हमारा जो 3D डायमेंशन में पढ़ते हैं तो एक्स डायरेक्शन है, ये वाई है और ये जेड है। ठीक है, प्लेन के बारे में कौन सा प्लेन कब होगा। ठीक है, तो देखिए ये प्लेन क्या बनेगा हमारा। अगर हम देखने लगे तो ये प्लेन क्या होगा, ये ओ पॉइंट है, तो इस प्लेन को हम क्या कहेंगे, प्लेन को कौन सा प्लेन है, ये हमारा एक्स ओ वाई प्लेन है। एक्स ओ वाई, अगर ये प्लेन को ऐसे मान लीजिए ऐसे है तो किस एक्सिस में होगा। जैसे कि ये प्लेन जा रहा है तो एक्स में ही जाएगा ना, एक्स में। और ये कौन सा प्लेन है हमारा, ये वाई ओ जेड प्लेन है, वाई ओ जेड। ठीक है, और एक्स प्लेन को हम क्या कहेंगे, एक्स ओ जेड प्लेन। तो हम जब बोलते हैं एक्स वाई प्लेन, मीनिंग्स होता है कि एक्स ओ वाई इस डायरेक्शन में, वाई ओ जेड प्लेन इस डायरेक्शन में, जेड ओ एक्स या एक्स ओ जेड प्लेन तो इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो ये पॉइंट्स के हिसाब से हम अकॉर्डिंग लेते हैं कौन सा प्लेन कब कहाँ पर है। ठीक है, तो इसमें काफ़ी लोग कन्फ्यूजन होते हैं। जैसे मैंने इसके लिए एक पिछली क्लास में बताया हुआ है प्लेन के बारे में, सही से पूरा बना के आपको डायग्राम, वर्ल्ड डायग्राम, तो उसको देख लीजिए, क्लियर हो जाएगा ज़्यादा अच्छा। ठीक है, तो डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट का हम पॉइंट देख लेते हैं कि 3D डायमेंशन में इसके लिए फार्मूले, काफ़ी फार्मूले पड़े हुए थे, मैंने देखा पूरा प्रूफ बताया हुआ था, बट वो पता नहीं किस लेवल पे ले जाना चाह रहे हैं। ये मुझे यही नहीं क्लियर हो रहा है कि वो बताना क्या चाह रहे हैं। बता रहे हैं वेक्टर है, ये है पॉइंट, वो है, मुझे खुद नहीं क्लियर हो रहा है कहना क्या चाह रहे हैं। तो मैंने एक छोटा सा बनाया वीडियो, इसमें देखेंगे, हम नॉर्मल समझेंगे। ठीक है, और अच्छे तरीके से आपके समझ में आ जाएगा क्लियर। मान लीजिए 3 पॉइंट हैं, डायरेक्शन है एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन, जेड डायरेक्शन। ठीक है, आपको डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट निकालना है। एक पॉइंट ये है पी, ठीक है, एक पॉइंट ये है क्यू, दो पॉइंट ले लिए, इन दोनों को हमने मिला लिया, ये हमने मिला लिया। ठीक है, ये पॉइंट आ गया। फिर हमने इसको एक डायरेक्ट एक लाइन खींची जो एक्स डायरेक्शन के परपेंडिकुलर, ये हमने खींचा ऐसे, और ये जो पी से पॉइंट था ये हमने मिला लिया ऐसे 90 डिग्री पे। ठीक है, मिला लिया। और जो ये थी इसे भी हमने डायरेक्ट परपेंडिकुलर खींच दिया एक्स डायरेक्शन में। ठीक है, और हमने ये दो जो पॉइंट आए हमने माना इसको आर, इसको माना एस। ठीक है, फिर हमने ये पॉइंट मिला लिया। ठीक है, हमने एक प्लेन लिया, जैसे कि डायरेक्शन लिया, इस पर हमने दो पॉइंट लिए, पी, ये पॉइंट पी है, ये क्यू है, इसे हमने माना आर एस मान चुके हैं तो टी मान लेते हैं। ठीक है, तो हमने इसे मिला लिया नॉर्मल। ठीक है, मीट कर लिया। अब हमारे जो पी के पॉइंट दे रखे हैं x1 y1 z1। ठीक है, और क्यू के दे रखे हैं x2 y2 और z2। ठीक, x2 y2 z2। तो जो ये p और t है ये क्या है, पैरेलल है ना, तो दोनों इक्वल होंगे। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं ट्रायंगल कौन सा हमारा बन रहा है, पी टी क्यू बन रहा है। ठीक है, इन ट्रायंगल कौन सा, पी टी क्यू में। ठीक है, लिया। ये देखिए जो पी टी है ये एस आर के इक्वल है ना, तो हम लिख सकते हैं ना कि पी टी इजकल टू आर एस, लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, ये हमने माना क्यू टी। अगर हमें ये डिस्टेंस निकालनी हो, मान लीजिए कि क्यू से आर डिस्टेंस चाहिए, क्यू से आर डिस्टेंस चाहिए तो हम क्या लिखेंगे क्यू आर, और क्यू से टी डिस्टेंस चाहिए तो हम क्यू टी को क्या लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पे क्यू टी को हम ये लिख सकते हैं कि क्यू से आर माइनस कर दें, क्यू आर से हम माइनस टी आर कर दें, इक्वल हो गया ना। क्यू टी हमें चाहिए था, क्यू टी, तो हमने क्यू से आर फुल लिया, फिर फुल में से हमने टी आर माइनस कर दिया, तो ये लिख सकते हैं ना। तो हमारे पास क्यू आर में से टी आर माइनस कर देंगे तो क्यू टी ही बचेगा ना।
ठीक है, क्लियर हुआ। अब हमारे पास ये पॉइंट हमने पहले लिख लिया है, ठीक है। और ये पॉइंट हमारे क्या हो जाएंगे, डायरेक्शन कौन सी है, ये हम एक्स जेड प्लेन में आ जाएंगे ना। और हमने प्लेन कौन सा लिया था, एक्स वाई में लिया है। तो इस प्लेन में हमारे कौन से पॉइंट डिस पॉइंट बनेंगे, यहाँ पे क्या बनेगा, एक्स बनेगा, वाई बनेगा, जेड क्या होगा, ज़ीरो होगा। यहाँ पे क्या होगा, ये हमारे x1 है, y1 है, ये क्या है, x2 है, y2 है, ज़ीरो है, ठीक है। क्योंकि हमने प्लेन तो हमारा x और y डायरेक्शन में ले रहे हैं ना, एक्स वाई प्लेन में ले रहे हैं। तो जेड प्लेन में तो हमारा ज़ीरो होगा, जेड जो हमारे प्लेन है, ठीक है, समझ रहे आप, जेड जो होगा ज़ीरो होगा। क्योंकि हमारा प्लेन किस डायरेक्शन में, एक्स वाई में, एक्स वाई में है। तो अगर कोई प्लेन ऐसा है तो वह एक्स वाई में ही रहेगा ना, ठीक है। ये x1 y1 z1 हो गया, x2 y2 z2 हो गया। ये हमारा x2 y2 z1 क्या होगा, ज़ीरो होगा। यहाँ पे x1 y1 z1 क्या होगा, ज़ीरो होगा। क्यों, क्योंकि हमने पहले ही बताया एक्स वाई प्लेन लिया हमने। अगर एक्स वाई प्लेन में ऐसे कोई पॉइंट ले रहे हैं तो इसमें अगर आ रहा है ऐसे पॉइंट समझाने के लिए अगर कोई है, ठीक है, तो क्या होगा, एक्स वाई में जेड ज़ीरो होगा ना, ये पता है आपको ना, ठीक है। तो अब हम लिखते हैं आगे, जैसे कि पाइथागोरस प्रमेय से जानते हैं, ट्रायंगल से हम क्या लिख सकते हैं, ट्रायंगल से हम लिख सकते हैं जो P, ये डायरेक्शन हमें चाहिए, पी क्यू स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, क्यू टी प्लस आर टी स्क्वायर लिख सकते हैं, क्यू टी स्क्वायर प्लस आर टी स्क्वायर लिख सकते हैं। अब हम क्यू टी हमें पता है, क्यू और टी को हम क्या लिख सकते हैं, मैंने अभी आगे आपको बताया ऊपर, ठीक है, इसीलिए मैंने पॉइंट लिख दिए थे, क्यू आर माइनस टी आर स्क्वायर, ठीक है। तो हमने यहाँ पे पी क्यू स्क्वायर और क्यू टी भी बता देता हूँ, क्यू टी भी चेंज कर देते हैं साथ में, सॉरी आर टी, जो आर टी स्क्वायर लिखा है इसे हम एस आर स्क्वायर लिख सकते हैं ना, एस आर लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पे आपको बताया था पी टी आर एस, ठीक है, ये आर एस वाला, ठीक। तो क्यू टी की जगह पे हम क्या लिख देते हैं, क्यू टी। क्यू टी की जगह पे हमने क्या लिखा, क्यू टी की जगह पे हमने लिखा क्यू से आर माइनस और टी आर, ठीक है। और तो लिखते हैं यहाँ पे क्यू आर माइनस टी आर का होल स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर लगा था तो स्क्वायर इस पर पूरे लग जाएगा, और माइनस का टी आर स्क्वायर था, ठीक है, माइनस का टी आर स्क्वायर था। तो ये हमने ये जो पॉइंट था पी टी की जगह पे आर एस लिखते हैं, ठीक है, आर एस स्क्वायर हो गया, आर एस स्क्वायर, ठीक है। देखिए क्लियर है, कुछ पॉइंट पे हम आपका पूरा फॉर्मुलेशन हो जाएगा और कंप्लीट आपको समझ में भी आ जाएगा, ठीक है। फिर आपको अदर कोई वीडियो मत देखिएगा, अदरवाइज़ कंफ्यूज हो सकते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट आ गए। अब हमें पता है कि ये दो पॉइंट क्यू आर माइनस टी आर, क्यू आर माइनस टी आर और टी आर जो है इक्वल है किसके, पी एस के। यहाँ पे लिख देते हैं कि हमारा जो टी आर है, टी आर इक्वल है किसके, पी एस के, पी एस के, ठीक है, इक्वल है पी एस के। तो हमने आर एस स्क्वायर की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, आर से एस, आर से एस दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, जैसे कि यहाँ पे हमने पी क्यू स्क्वायर लिखा, पी क्यू स्क्वायर बराबर आर एस स्क्वायर क्या लिखेंगे, ये पॉइंट आगे कर दे रहा हूँ, ठीक है, वही आर स्क्वायर एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर। जेड क्यों नहीं आया, क्योंकि वाई एक्स वाई प्लेन है तो यहाँ पे जेड क्या है, ज़ीरो है, ठीक है। अब हमें क्या लिखना है, अब हमें क्यू आर माइनस टी आर को लिखना है एक्स वाई के फॉर्म में, ये हमने प्लस लगाया, ठीक है, क्योंकि प्लस था बार। और अब हमें इसे लिखना है, इसमें हम कैसे लिख सकते हैं, क्यू आर माइनस टी आर, तो टी आर की जगह पर हमने भी क्या बताया आपको, आर एस रख सकते हैं, ठीक है। तो इस पॉइंट पे आपको साइड में बताता हूँ, अगर हम ये क्यू और आर की जगह पे क्यू आर का डिस्टेंस निकालेंगे तो क्या आएगा, एक्स टू स्क्वायर वाई टू स्क्वायर जेड टू स्क्वायर। तो जेड टू स्क्वायर, तो यहाँ पे क्यू डिस्टेंस निकालिए क्यू आर का, क्यू आर का डिस्टेंस निकालेंगे क्या आएगा, ये एक्स टू कट जाएगा, वाई टू कट जाएगा, तो सिर्फ क्या आया,
जेड स्क्वायर माइनस ज़ीरो आया, ये आ गया। और अब हम टी आर का निकालते हैं डिस्टेंस, जैसे कि पॉइंट में है टी आर, तो टी आर का डिस्टेंस की जगह हम पी एस का निकाल लेते हैं। तो पी एस का निकालेंगे तो यहाँ पे क्या है, हमारा जेड वन है, तो यहाँ पे जो डिस्टेंस निकालेंगे किसका, पी एस का, पी एस स्क्वायर का डिस्टेंस। तो एक्स वन कट जाएगा, वाई वन कट जाएगा, जेड वन का आ जाएगा, जेड वन स्क्वायर आ गया। ये जेड टू स्क्वायर है, ये जेड वन स्क्वायर माइनस वन है, ठीक है। और अब हमें किसका डिस्टेंस निकालना है, पी क्यू क्यू आर माइनस टी आर का, ठीक है, ये डिस्टेंस निकालना है। तो जेड टू माइनस जेड वन हो जाएगा ना, क्लियर हो रहा है कि हमने लिखा पी क्यू स्क्वायर बराबर, ये पॉइंट उतार लिए, एक्स टू माइनस का एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर प्लस जेड टू माइनस जेड वन का होल स्क्वायर। क्योंकि ये क्लियर होगा और ना, ये दो पॉइंट से अगर ये दो पॉइंट घटाएंगे तो जेड टू माइनस जेड वन हो जाएगा ना, क्योंकि हमें ये डिस्टेंस चाहिए था, ठीक है। तो ये देखिए आपका फॉर्मूलेशन आ गया। इसमें आपको ज़्यादा ना कुछ वेक्टर की ज़रूरत पड़ी ना कोई, ठीक है। और इसी को हम इस फॉर्म में वही फॉर्म चेंज करके लिखा गया है, पी क्यू का स्क्वायर हटा दीजिए, ऐसे लिख लीजिए और अंडर रूट लगा दीजिए, तो हो जाएगा एक्स टू माइनस का एक्स वन होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर प्लस जेड टू माइनस जेड वन का होल स्क्वायर। बस कंप्लीट बन गया। ये आपको एक बार दोबारा समझा देता हूँ कि आपने ये लिया, ठीक है, डायरेक्शन ली, एक्स वाई प्लेन पे एक आपने लाइन ली पी क्यू को आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया एक्स वाई के, एक्स के, ठीक है, ड्रॉ किया। तो प्लेन कौन सा आपका, एक्स वाई, तो जेड क्या होगा, ज़ीरो ज़ीरो, ठीक है। और पी टी को आपने मिला दिया, मिलाने पे एंगल बना, और ये जो है पैरेलल है, दोनों पैरेलल हैं, दोनों इक्वल हैं। और ये जो टी आर है ये इक्वल है किसके, पी एस के, तो ये दोनों इक्वल हैं। तो इस इक्वल का मतलब है इसकी जगह पे हम ये पुट कर सकते हैं और इसकी जगह पे हम ये पुट कर सकते हैं, ठीक है। फिर हमने ट्रायंगल लिया पी टी क्यू, ये ट्रायंगल लिया। ट्रायंगल में हम जानते हैं फॉर्मूला पाइथागोरस प्रमेय या कोई भी प्रमेय से आप जैसे प्रमेय लगाते हैं, तो उसमें हम पी क्यू स्क्वायर लिख सकते हैं, क्यू टी स्क्वायर प्लस आर टी स्क्वायर लिख सकते हैं। फिर हमें ये हमने डायरेक्शन पहले ही लिख दिया था कि पी टी बराबर जो है आर एस लिख सकते हैं, और क्यू टी बराबर हम क्यू आर माइनस टी एस लिख सकते हैं, टी आर लिख सकते हैं। तो इसमें कुछ लोग को कन्फ्यूजन हो सकती है, बता देता हूँ कैसे। देखिए ये पॉइंट और हमें कितनी डिस्टेंस चाहिए, इतनी डिस्टेंस चाहिए। जैसे कि दो लोग हैं, दो लोग में से हमने दोनों को पहले जोड़ा, दो लोग थे, दो लोग को हमने साथ में रख दिया, बाद में एक को घटा दिया, तो हमारे पास एक ही बचा ना। उसी तरीके से क्यू आर लिया, क्यू आर में से माइनस टी आर कर दिया, तो हमारे पास क्या बचा, क्यू टी बचा, वही लिखा हुआ है, ठीक है। फिर ये लिया, फिर हमने आर एस की जगह पे क्या करेंगे, आर एस, जैसे कि आर एस, पी टी की जगह पे हमने आर एस लिखा, तो आर एस के पॉइंट से हमने डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट वाला वही एक्स टू माइनस एक्स वन, वाई टू माइनस वाई वन, ज़ीरो ज़ीरो, तो ज़ीरो रहा। और फिर हमने पॉइंट किसकी डिस्टेंस चाहिए था हमें, क्यू आर माइनस टी आर का बीच का डिस्टेंस चाहिए था, तो क्यू आर माइनस टी आर हमने क्यू आर टी आर, तो टी आर की जगह पे हम क्या रख सकते थे, इसे रख सकते थे पी एस को। तो हमने यहाँ से पहले इसकी डिस्टेंस निकाली, फिर इस पॉइंट से इसकी डिस्टेंस निकाली, और वो हमने पुट कर दिया, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला आ गया। अब इसमें हम दो तीन पॉइंट और देख लेते हैं, ठीक है, ठीक है। तो दो पॉइंट और बोला था, डायरेक्शन कोसाइन देख लेते हैं और डायरेक्शन रेशियो। काफ़ी लोग को इसमें कन्फ्यूजन होती है कि डायरेक्शन रेशियो क्या है, डायरेक्शन कोसाइन क्या है, ठीक है। तो वही क्लियर करने के लिए बता रहा हूँ आपको। जैसे कि मान लीजिए एक लाइन ले लीजिए ए बी, जैसे कि ये पॉइंट लिया आपने ए, ठीक है, और ये पॉइंट लिया आपने बी, इन दोनों के बीच एक लाइन ले लिया, ठीक है। अब इसमें लिख के भी बता देता हूँ थोड़ा सा, और आपको और ज़्यादा क्लियर होगा। जैसे कि इफ़ अ लाइन ए बी मेक्स एंगल बना रही है, कौन सा एंगल है, अल्फ़ा है, बीटा है, गामा, विथ पॉजिटिव डायरेक्शन। जैसे मैंने इसके बारे में आपको पहले भी बताया, बट कुछ लोग कह रहे थे तो ज़्यादा क्लियर करने के लिए बता रहा हूँ दोबारा। पॉजिटिव
डायरेक्शन ऑफ द एक्सेस, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ द एक्सेस, ठीक है, ऑफ कोऑर्डिनेट, देन cos अल्फा, cos बीटा, cos गामा आर कॉल्ड, क्या बोलेंगे इनको, डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइन, ठीक है। तो जैसे कि ये एक लाइन है ए बी, ये एंगल बना रही है, तो एक्स वाई से क्या बना रही है, ये अल्फ़ा बन रहा है, आप कोई भी मान लीजिए, बीटा मान लीजिए, गामा मान लीजिए, कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका, कितना एंगल बन रहा है, अल्फ़ा, और ये किससे बन रहा है, लाइन के लिए बन रहा है, तो ये क्या है, डायरेक्शन कोसाइन है अल्फ़ा, ठीक है, क्लियर हुआ। और लाइन को ऐसे मानिए, जैसे कि ये लाइन है कोई, तो पॉइंट ऐसे मान लीजिए कि ये लाइन डायरेक्ट चली आई, पॉइंट ऐसे, तो ये लाइन से जो एंगल बन रहा है ये अल्फ़ा है, और ये कंप्लीट एंगल जो बनेगा ये क्या है, बीटा है। अल्फ़ा का एंगल ये रहेगा, ठीक है, ये अल्फ़ा, ये पूरा जो आएगा बीटा, और यहाँ से जो एंगल बनेगा जेड एक्सेस से, ये क्या रहेगा, गामा। तीन एंगल है, अल्फ़ा बीटा गामा, तीनों एंगल को हम क्या कहेंगे, डायरेक्शन कोसाइन, ठीक है। और डायरेक्शन कोसाइन को हम किस फॉर्म में लिखते हैं, जो हमारा कॉस अल्फ़ा है, कॉस अल्फ़ा बराबर हम एल लिख सकते हैं, ठीक है। और जो कॉस बीटा है इसको हम बराबर एम लिख सकते हैं, कॉस गामा इसे हम बराबर एन लिख सकते हैं, ठीक है। इसमें कुछ लोग कन्फ्यूजन हो जाते हैं, इसलिए बता रहा था। कॉस अल्फ़ा जो हमारी एक लाइन बनाई, और लाइन बना रही है पॉजिटिव डायरेक्शन में, पॉजिटिव डायरेक्शन में एंगल बना रही है अल्फ़ा बीटा गामा, अल्फ़ा ये इतना होगा लाइन से इतना, बीटा ये, और गामा कंप्लीट कर दिया तो एंगल बन गया, इसे हम कहेंगे डायरेक्शन कोसाइन, ठीक है। तो अब आता है कि डायरेक्शन रेशियो क्या है, ठीक है। तो डायरेक्शन रेशियो भी जान लेते हैं, चलिए, ठीक है, चलिए तो देख लेते हैं। मानते हैं कोई पॉइंट यहाँ पे पी है, ठीक है, पी पॉइंट है, सेम बना हुआ है कि एक्स वाई जेड एक्सेस, तो पी पॉइंट पे ये पॉइंट दे रखे हैं ए बी सी, और इसको अगर हम मिला देंगे ऑरिजिन से मिला दिया, तो ये पॉइंट जो ए बी सी दे रखे हुए हैं, तो इसे हम क्या किस फॉर्म में लिख सकते हैं, तो हम इसे क्या कर सकते हैं, तो क्या होगा, तो एक्स जो ए बी सी है इसे हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, एल बाई ए बराबर एम बाई बी एन बाई सी, इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। देख रहे हैं आप, ये हो जाता है आपका जो ए बी सी है, ये क्या है आपका डायरेक्शन रेशियो है, और एल एम एन क्या है, डायरेक्शन कोसाइन है। और इसे हम लिख सकते हैं इस प्रकार से कि अगर हम अंडर रूट कर दें, एल स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बटे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर, तो एल स्क्वायर एम स्क्वायर एन स्क्वायर का मान क्या होता है, वैल्यू 1 होती है, तो 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है। तो उसी प्रकार से अगर हमें आ जाए तो हम एल बराबर क्या लिख सकते हैं, एल बराबर लिख सकते हैं प्लस माइनस का ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर। उसी प्रकार से हम एम बराबर लिख सकते हैं क्या, बी बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अंडर रूट में, एन बराबर प्लस माइनस का सी, यहाँ प्लस माइनस का सी अपॉन में ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर, ठीक है। तो डायरेक्शन रेशियो बता दिया, डायरेक्शन कोसाइन बता दिया, ठीक है, और डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट बता दिया मैंने। एक पॉइंट और देख लेते हैं इसमें, चलिए रहने दीजिए इस क्लास में, जैसे काफ़ी वीडियो लंबी हो जाएगी अदरवाइज़, ठीक है। तो चैनल को आप लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, प्लीज़ कर लीजिए, बिकॉज जितना हो सकेगा मैं उतना कर रहा हूँ आपके लिए, और मेरे पास जैसा जो अवेलेबल है उस तरीके से हेल्प करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो आप लोग भी थोड़ा सा हेल्प कीजिए मेरी, थैंक यू।